दोस्तों, कश्मीर में अब आतंकवादियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। मंगलवार, 22 अप्रैल को दोपहर के वक्त, जब देश भर से आए टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ पहलगाम की बेसारण वैली में आराम से घूम रहे थे, तभी इन जिहादियों ने उनका शिकार किया। पहले इन मासूमों से उनके नाम पूछे गए, फिर उनका धर्म पूछा गया, और जब ये कन्फर्म हो गया कि वे हिंदू हैं, तो इन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। सिर्फ हिंदू होने की वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले में अब तक 26 बेगुनाह अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। मरने वालों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हर राज्य का नागरिक शामिल है। इन आतंकियों के लिए आपकी जाति, भाषा या राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको सिर्फ इस आधार पर मार डालते हैं कि आप हिंदू हैं। जो लोग पहलगाम की खूबसूरती देख रहे थे, अपने परिवार के साथ आराम से वक्त बिता रहे थे, वे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। एक महिला की तस्वीर है जो अपने पति के शव के पास बैठी है, बस कुछ पल पहले तक जो उसके साथ कश्मीर की तारीफ कर रही थी। अब वह बेसुध होकर अपनी किस्मत को कोस रही है। क्या यह किसी भी सभ्य समाज के लिए सही है? ये लोग केवल अपनी जिहादी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। जो लोग अपने बच्चों के साथ सैर कर रहे थे, वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हमले का जिम्मेदार किसे ठहराऊं। क्या इन आतंकियों को, जो देश के मासूम नागरिकों को मार रहे हैं, या फिर उन नेताओं को जो इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर सरकार को जो अपनी जनता को सुरक्षा नहीं दे पाई? लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जितना कुछ किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। आतंकवादियों के द्वारा हिंदू टूरिस्टों को मारा जाना, ये सब उसी जिहादी मानसिकता का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने पैदा की है। पाकिस्तान के आतंकियों को यह समझ में नहीं आता कि कश्मीर में जो हो रहा है वो एक युद्ध नहीं, बल्कि बेगुनाह लोगों की हत्याएं हैं। क्या ये आतंकवादी यह मानते हैं कि उनके जिहाद से कश्मीर की आज़ादी मिलेगी? क्या उनकी यह सोच सही है? भारत सरकार को अब कश्मीर में आतंकवाद का स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। पाकिस्तान को अब यह साफ साफ संदेश दिया जाना चाहिए कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना अब उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और हमें यह दिखाना होगा कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, वह अब और नहीं सहन किया जा सकता। यह समय है जब हमें पाकिस्तान को सख्त जवाब देना होगा। भारत को अपनी ताकत दिखानी होगी, जैसे हमने पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाया था। पाकिस्तान ने जब हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली, तब भारत ने उसे ऐसी प्रतिक्रिया दी जिससे पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आ गया था। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक स्थायी जवाब दिया जाए, जिससे वह कश्मीर की तरफ आंख उठाकर न देख सके। भारत को कश्मीर में हो रहे आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठानी चाहिए। हमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ हर मंच पर एक मजबूत और सख्त कूटनीतिक हमला करना होगा। यूएन, G20, ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवादियों का समर्थक घोषित कर देना होगा। साथ ही हमें अपने देश के अंदर उन लोगों को भी पहचानने की जरूरत है जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जो लोग आतंकवादियों की मौत पर जुलूस निकालते हैं, जो पत्थरबाजों को मासूम मानते हैं, उन्हें पहचान कर कठोर कार्रवाई करनी होगी। भारत को इन आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक मजबूत नीति अपनानी होगी। कश्मीर में हो रहे हमलों ने एक और बात साबित कर दी है, और वो यह कि कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य कारण न तो रोजगार है, न ही अलगाववाद, बल्कि यह एक पूरी तरह से धार्मिक आतंकवाद है। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, कश्मीर में शांति नहीं आएगी। भारत को अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा। भारत अब पाकिस्तान से सीधे टकराने के लिए तैयार है। हम यह दिखा देंगे कि हम किसी भी कश्मीर समस्या को सहन नहीं करेंगे। अब कश्मीर की शांति और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को हर कीमत पर सबक सिखाना होगा। जय हिंद।